देखिए हमारे लास्ट लेक्चर में हमने ऐसी कुछ सिस्टम की बात की थी कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है। जैसे एक जो सिस्टम थी जो हमने स्प्रिंग के बारे में पढ़ा कि स्प्रिंग है उसको हमने रिजिड कोई ऐसा फिक्स पॉइंट है उसके साथ बांध दिया, उसके पीछे कुछ हमने मास लगाया है, उसको उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से मतलब कि मीन पोजीशन से वहाँ से आप थोड़ा उसको स्ट्रेच सपोज कर रहे हो, फिर उसको छोड़ देते हो, तो वो जो मोशन करती है वो मोशन कैसा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और उसका हमने इक्वेशन भी लिया और उससे हमने उसे प्रूव किया कि उसका मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन था। उसके लिए टाइम पीरियड की भी हमने एक फॉर्मूला बनाई, t = 2π√m/k। m जो है वो मास है और k जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये चीज़ आप जानते हैं। अब आज हम दूसरी ऐसी सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है द सिंपल पेंडुलम। आप पेंडुलम के बारे में शायद जानते होंगे, जैसे आपने ऐसी बहुत सारी क्लॉक देखी होंगी जिसमें ऐसा पेंडुलम जैसा होता है, राइट, वो ऐसे टिक टॉक करती है। सबसे पहले गैलीलियो नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो थी ऐसी कुछ चीज़ के बारे में उन्होंने देखा, उन्होंने अपनी हार्ट बीट के साथ उसको मैच करके उसने जो पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है उसके बारे में उसने हमें बताया था, ये चीज़ थी। तो आप भी ऐसा सिंपल पेंडुलम अपने घर पर बना सकते हैं। सपोज मैंने एक स्ट्रिंग ले ली जिसकी लेंथ आप अबाउट ले सकते हैं 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, उसके नीचे आप कुछ बॉब लगा दो और उसको कुछ फिक्स आप बोल सकते हो कुछ सपोर्ट ले लो, उसके साथ बांध दो और फिर उसको आप थोड़ा सा उसकी इक्विलिब्रियम जो पोजीशन है मतलब मीन पॉइंट है वहाँ से थोड़ा सा आप हिलाओ और उसको फिर छोड़ दो, जैसे वो फ्रीली वो मूवमेंट कर सके। तो आज हम वही चीज़ पढ़ने वाले हैं कि अगर हमारे पास ऐसा कुछ सिंपल पेंडुलम है तो क्या उसका मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, मतलब वो भी इसी चीज़ को फॉलो करेगा, F इज़ प्रोपोर्शनल टू -x। अगर उस पर जो फोर्स लग रही होगी वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शन में होगी और टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगी तो हम बोल सकेंगे कि इसका भी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और इसका भी टाइम पीरियड की हम फॉर्मूला बनाने वाले हैं जो हमारा सिंपल पेंडुलम है उसके लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक फिगर ड्रॉ की है जिसमें ये फिक्स सपोर्ट ले लिया, उसके साथ मैंने एक स्ट्रिंग को बांध दिया। ये स्ट्रिंग कैसी है, हम बोल सकते हैं मासलेस। ऐसी हमने स्ट्रिंग ले ली, उसके नीचे मैंने m जितने मास वाला कुछ बॉब लगा दिया। सपोज ये जो स्ट्रिंग है उसकी जो लेंथ है, लेंथ आप यहाँ से मेजर करोगे और कहाँ तक, तो जो बॉब है उसका सेंटर ऑफ मास होता है वहाँ तक, उसकी लेंथ सपोज l हमने ले ली, तो ये इसकी मीन पोजीशन है। अभी हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से उसको आप थोड़ा ऐसा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हो, मतलब ये आपकी जो बॉब है वो यहाँ पर पहुँची तो उसने इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया, सपोज वो है थीटा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये क्या करेगी, अब आप इसको आप छोड़ दोगे तो वो ऐसे मोशन करेगी, है ना, ऐसे ऐसे जाएगी। ये जो बॉब है वो कैसे जाएगा, ऐसे, मतलब इसके आसपास वो ऐसे घूमेगा। अभी यहाँ पर जो इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है मुझे और उसका मोशन कैसा है ये प्रूव करने के लिए मैं एक चीज़ ले रही हूँ कि इस पर यहाँ पर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है वो पहले हम देखते हैं। देखिए आप एक देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्ट्रिंग है उसमें एक फोर्स लगेगी, दैट विल बी टेंशन T, जिसकी डायरेक्शन ऐसी होगी। सेकेंड यहाँ पर जो है वो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, इसका मास m है, इसका मतलब ये हुआ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी, mg। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो फोर्सेस लगेंगी वो फोर्सेस दो टाइप की होंगी, वन इज कॉल्ड टेंशन T एंड सेकेंड इज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज mg। और यहाँ पर आप एक चीज़ और नोट कर सकते हैं, यहाँ पर जो फोर्स है mg उसके भी दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स मिलेंगे। यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं इसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, तो एक जो कंपोनेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ओके, इसका मोशन भी मैं यहाँ पर थोड़ा ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ। ओके, तो ऐसे दो कंपोनेंट्स मिलेंगे। आप देख सकते हैं अगर ये एंगल थीटा है वर्टिकल के साथ तो ये भी वर्टिकल लाइन है, तो इसके साथ ये वाला एंगल भी क्या बन जाएगा, थीटा। इसका मतलब इसका जो ये वाला कंपोनेंट है mg का वो होगा mg cos थीटा
और ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो होगा mg sin थीटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं mg के दो मैंने परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ले लिए, एक हो गया mg cos थीटा और ये वाला हो गया mg sin थीटा। मतलब ये जो है ये कौन सा वाला हो गया, रेडियल कंपोनेंट, ओके, और ये कौन सा है, टेंजेंशियल कंपोनेंट। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो नेट फोर्स जो लगेगी रेडियल फोर्स वो कितनी होगी, नेट रेडियल फोर्स विल बी, आप देख सकते हैं t माइनस एम जी कॉस थीटा, इतनी नेट फोर्स लगेगी। और ये जो फोर्स लग रही है एम जी साइन थीटा वो कैसी फोर्स है, टेंजेंशियल फोर्स है, आप बोल सकते हैं उसको। अब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हमारा ये जो बॉब है वो इस तरफ जा रहा है, ओके। तो यहाँ पर जो टॉर्क लग रही है वो अगर हम बात करें तो जो रेडियल फोर्स है उसकी वजह से जो टॉर्क लगेगी वो नेट जो टॉर्क है वो ज़ीरो होगा, ओके। और जो यहाँ पर टॉर्क जो लगेगी वो किसकी वजह से लगेगी, तो ये जो टेंजेंशियल फोर्स है उसकी वजह से। आप नॉर्मल सिंपल लॉजिक लगा सकते हैं कि ये बॉब यहाँ पर है, उसको यहाँ पर जाना है, तो उसके लिए ये वाली जो फोर्स है वो एक्ट नहीं करेगी, है ना। इस पर जो फोर्स ये वाली लग रही है मतलब mg sin थीटा जो इस डायरेक्शन में है वो फोर्स इसको इस तरफ लेकर जा रही है। इसका मतलब यहाँ पर जो टॉर्क लगेगी जिसकी वजह से ये बॉब इस यहाँ जा रहा है, इसी तरफ जा रहा है, तो वो टॉर्क कौन सी आप कंसिडर करोगे, जो यहाँ पर टेंजेंशियल फोर्स की वजह से लग रही है वो। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि टॉर्क टाउ इज इक्वल टू क्या है, तो डिस्टेंस मतलब L हो गया और कितनी फोर्स हो गई, माइनस mg साइन थीटा। आप सोचोगे माइनस क्यों लिखा है, तो आप रीज़न समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो फोर्स लग रही है या फिर बोल सकते हैं यहाँ पर जो टॉर्क लग रही है वो है रिस्टोरिंग टॉर्क, और रिस्टोरिंग टॉर्क ऑलवेज कैसी होती है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, देखिए जैसे फोर्स की वजह से ये बॉब ऐसे जाएगा तो ये एंगल थीटा जो होगा वो डिक्रीज होने वाला है, राइट। इसीलिए आप बोल सकते हैं कि ये जो टॉर्क है वो कौन सा है, रिस्टोरिंग है, इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन है, राइट। तो हमें कुछ ऐसा एक इक्वेशन मिल रहा है, यहाँ पर जो साइन थीटा है एंगल थीटा, तो अगर हम रेडियन में बात करें तो साइन थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हो थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा रेज टू 5 बाई 5 फैक्टोरियल प्लस और माइनस और बहुत सारी टर्म्स होंगी। अगर थीटा बहुत स्मॉल है, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन एंड इन रेडियन, तो यहाँ पर जो ज़्यादा पावर वाली टर्म्स हैं उनको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली आप क्या लिख सकते हो, थीटा। तो साइन थीटा की जगह पर आप थीटा लिख सकते हो। तो टाउ इज इक्वल टू आपकी जो फॉर्मूला बनेगी वो ऐसी बन जाएगी, टाउ इज इक्वल टू माइनस mgl इंटू थीटा, ऐसी इक्वेशन बन गई। नाउ फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ आप जानते हैं टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अल्फा जो है वो है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर दोनों ही टॉर्क को हम कंपेयर कर सकते हैं, तो वी कैन राइट आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस mgl इंटू थीटा, और आई अल्फा इक्वल टू माइनस क्या होगा mgl थीटा अपॉन आई। तो ये जो है हमारे पास एंगुलर जो एक्सेलरेशन है उसकी फॉर्मूला बन गई। अब ये आप एक चीज़ यहाँ से नोट कर सकते हो कि अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा है, पर्टिकुलर लेंथ के लिए हमने यहाँ पर जो बॉब लिया है इसके लिए आई जो होगा वो भी कांस्टेंट वैल्यू होगी, मतलब अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा है। और हमने पढ़ा था कि फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आपने ऐसा फॉर्मूला लिखा होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, मतलब कि यहाँ पर एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया माइनस एक्स। तो यहाँ पर ये एक्स डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये एक्सेलरेशन है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो यहाँ से ये दोनों इक्वेशन से हम बोल सकते हैं कि हियर द मोशन इज, हियर the motion of pendulum is
सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट? क्यों? क्योंकि ये चीज उसी को फॉलो कर रही है, मतलब कि जैसे एक्सेलरेशन a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है, वैसे ही यहाँ पर अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, माइनस थीटा। तो ये दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे देन वी कैन राइट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, नेगेटिव साइन चली जाएगी तो mgl अपॉन आई, और ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट आप बोल सकते हो mgl अपॉन आई। यहाँ पर हमने देखा कि ये जो हमने जो स्ट्रिंग ली है वो कैसी है, मासलेस। तो यहाँ पर I इक्वल टू आप ले सकते हो ml स्क्वायर, तो हियर वी कैन राइट I इज इक्वल टू ml स्क्वायर। तो ml स्क्वायर रखेंगे I की जगह पर, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारी फॉर्मूला, अंडर रूट देख सकते हैं mgl अपॉन ml स्क्वायर। तो m एंड m कैंसल आउट हो गया और एक एक l कैंसल आउट हो जाएगा। ओमेगा इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 2 पाई t इज इक्वल टू अंडर रूट क्या बचेगा, g बाय l, और t इक्वल टू बोल सकते हो, t को यहाँ पर लेकर जाओगे तो 2 पाई अंडर रूट l बाय g। तो यहाँ पर ये जो टाइम पीरियड की फॉर्मूला है वो सिंपल पेंडुलम के लिए आप ऐसे फाइंड कर सकते हो। और एक चीज़ आप नोट कर सकते हो, जो टाइम पीरियड है वो जो आपका जो पेंडुलम है उसकी लेंथ पर डिपेंड करेगा, और आपने पेंडुलम को कहाँ पर रखा है वहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना है g, उस पर डिपेंड करेगा, ना कि आपने यहाँ पर जो मास लगाया है उस पर वो डिपेंड नहीं करेगा। मतलब कि अगर मेरे पास एक पेंडुलम है उसके नीचे मैं एक बहुत ज़्यादा अगर मास वाला बॉल लगाऊँ या छोटे मास वाला बॉल लगाऊँ तो उस पर टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करेगा। वो किस पर डिपेंड करेगा, जो पेंडुलम है उसकी लेंथ पर। और सपोज हमने उसको अर्थ पर रखा है कि मून पर रखा है, कहाँ पर रखा है, तो जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू वहाँ पर कितनी होगी, उस पर जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करेगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इतनी चीज़ आपको ध्यान में रखनी थी कि हमने एक फिक्स जो सपोर्ट ले लिया, उसके साथ हमने L लेंथ वाला एक पेंडुलम लिया है, मतलब स्ट्रिंग ली है जो मासलेस है, नीचे हमने एक बॉब लगा दिया जिसका मास था m। इसको हमने इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा करवाया, फिर उसको छोड़ दिया तो वो ऐसे मोशन कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर कितनी फोर्सेस लग रही है, तो एक है टेंशन और सेकंड है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। तो आप बोल सकते हैं कि ये जो mg है उसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, राइट? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जो कंपोनेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और दूसरा इस डायरेक्शन में। थोड़ा आप जो है वो ध्यान से ड्रॉ करना कि जैसे दोनों परपेंडिकुलर लगे। ओके, तो ये वाला जो कंपोनेंट है वो ये वाला जो कंपोनेंट है mg cos थीटा, तो ये जो कंपोनेंट है उसको हम बोल सकते हैं रेडियल कंपोनेंट, और ये वाला है वो टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो रेडियल जो नेट फोर्स लग रही है वो है t माइनस mg cos थीटा, जिसकी वजह से कोई टॉर्क नहीं लग रहा। टॉर्क कितना हो रहा है, 0। लेकिन ये टेंजेंशियल फोर्स की वजह से ही हमारा ये जो बॉब है वो वापस यहीं पर जा रहा है। तो यहाँ पर इसी टॉर्क को हम कंसीडर करेंगे। तो टॉर्क इज इक्वल टू r क्रॉस f आप जानते हो, तो ये लेंथ थी l और फोर्स इतनी थी। माइनस साइन क्यों ली है हमने, क्योंकि जैसे जैसे ये इस तरफ जाएगा तो थीटा क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है, इसीलिए। ओके, तो यहाँ पर ये फोर्स को आप मतलब टॉर्क को बोल सकते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क, राइट? और अगर थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली आप थीटा ले सकते हो। और उसको हमने न्यूटन के सेकेंड लॉ का जो इक्वेशन है टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, उसके साथ कंपेयर किया तो हमने देखा कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा मिला। जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू हमें माइनस एक्स मिलता है, वैसे ही तो हमने ये दोनों को कंपेयर किया तो हमें ओमेगा स्क्वायर मिल गया, और उस हिसाब से हम टाइम पीरियड टी भी फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसकी वैल्यू आप यहाँ पर ले सकते हो ml स्क्वायर, राइट? तो ये चीज़ आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। और इसके अकॉर्डिंग हमारी टेक्स्ट बुक में जो इलस्ट्रेशन दिया है वो अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। और एक चीज़ ध्यान में रखना कि यहाँ पर जो टाइम पीरियड है वो आपने जो बॉब जो लगाया है उसके मास पर डिपेंड नहीं करेगा। ओके, देखिए हमारा जो इलस्ट्रेशन है नंबर है 14.9। What is the length of a simple pendulum which ticks second
इसको हम सेकंड पेंडुलम भी बोलते हैं। टिक सेकंड का मतलब क्या हुआ, टिक टॉक होता है। तो सपोज आपका पेंडुलम ऐसे जा रहा है, ऐसे फिर वापस ऐसे, तो जब वो यहाँ आएगा टिक होगा, फिर यहाँ आएगा टिक होगा, तो हर 1 सेकंड में वो टिक हो रहा है। इसका मतलब इसका टाइम पीरियड क्या हुआ, आप सोचो, यहाँ उसने यहाँ से शुरुआत की, यहाँ जाएगा 1 सेकंड लगेगी, 1 सेकंड में टिक हो रहा है, राइट, 1 सेकंड, फिर वापस यहाँ आएगा और 1 सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो टाइम पीरियड टी होगा वो टोटल कितना होगा, 2 सेकंड। ओके, तो आपको क्या फाइंड करना है, सिंपल, इसकी लेंथ फाइंड करनी है L। तो हमारे पास जो टाइम पीरियड है उसकी फॉर्मूला अभी हमने देखी, T = 2 पाई √L/g, ठीक है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगी तो T² = 4 पाई² L/g हो जाएगा, देन L विल बी T² g/4 पाई²। हमें यहाँ पर टाइम पीरियड 2 सेकंड लेना है, g की वैल्यू अर्थ पर हम जानते हैं 9.8 और पाई की वैल्यू 3.14, उसका आप स्क्वायर करोगे तो आपको लेंथ मिल जाएगी। आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली मिलेगा 100 सेंटीमीटर या फिर बोल सकते हो 1 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि कोई पेंडुलम है, उसकी लेंथ अगर 1 मीटर है तो वो पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होगा, 2 सेकेंड होगा, मतलब वो 1 सेकेंड में वो टिक करेगा, राइट। तो ये सिंपल ऐसा आपका जो इलस्ट्रेशन है वो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक अच्छे से आप पढ़ लेना, बाकी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में।